हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। रेलवे भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए दो ऐसे नोटिस है जिन्होंने उन्हें परेशान कर रखा है। और अगर मैं पहले नोटिस की बात करूं तो वो रेलवे छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर है। रेलवे ने एक ऑर्डर पारित करा है और जिसके बाद ये आसार लग चुके हैं कि पक्का पक्का रेलवे फिर से पंचवर्षीय योजना की तरफ जा रहा है। जैसा कि रेलवे में जीडीसी की भर्ती के तहत कुछ वैकेंसियां निकाली गई थी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये माना जा रहा था कि उन्होंने कहा था कि भाई एक साल के अंदर करा देंगे, परंतु वो पंचवर्षीय योजना की तरफ जा रहे हैं। और क्या इसका इफेक्ट जो हमारी ओपन भर्ती निकली हुई है, एएलपी के, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी और ग्रुप डी की आगे निकलेंगी, क्या इन पर भी फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो कह के चल रहा है रेलवे की हर साल वैकेंसी दी जाएंगी। तो एक बार इसका पूरा देख लेते हैं कहां से ये चीज निकल कर आ रही है। ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी को लेकर। इसमें क्या लिखा है? जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग अप ऑफ 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज इन ग्रुप सी कैटेगरी, एक्सटेंशन ऑफ करेंसी अप टू 31/3/2026। अब ये पूरी पूरी बात पढ़ देता हूं, फिर उसको आपको अपने शब्दों में समझा पाऊंगा। यहां लिखा है, सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम ऑफ जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन जीडीसी वीडियो बोर्ड्स लेटर नंबर दिस dated 20/8/1993 for a period of 1 year, the currency of the same is being extended from the time to time and the same was last extended up to 31/3/2024 while this ministry letters number this dated 10/1/2022। तो ये कहा गया है कि ना यार कि पहले एक साल के लिए एक्सटेंड, पहले क्या था कि मैं मोटा मोटा शब्दों में बताता हूँ। 2023 में एक जीडीसी की वैकेंसी निकलती है, उसके अंदर वो जुलाई में निकलती है, जुलाई 2023 में। इसमें क्या कहा गया था कि भाई आपका एक साल के अंदर अंदर पेपर करा लेंगे, सेंट्रलाइज्ड हो गई है वैकेंसी। तो अब रेलवे इस तरह जा रहा है कि वो एक साल के अंदर अंदर अपना पूरा पूरा वैकेंसी करा देगा। ये जीडीसी डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी होती है जो एलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी वगैरह के लिए और एग्जाम के लिए निकाली गई थी। अब हुआ क्या है कि वो 2023 के बाद जुलाई में निकली थी और जुलाई के बाद दिसंबर में इनका एग्जाम होना था। जुलाई के बाद मेरे प्यारे बच्चों यह जुलाई में निकली थी और दिसंबर के अंदर इसका क्या होना था मेरे भाई? एग्जाम होना था। दिसंबर में एग्जाम हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़ा के बाद ये फिर वहीं रुक गया। उसके बाद फिर ये दोबारा से करने के इनका मौका आया और इन्होंने कहा कि हमारा 2024 में इसका वो था कि भाई कराएंगे। 2023 के बाद 24 आया, फिर से दिक्कत बनी और दिक्कत के बाद अब ये 2026 तक चीजों को लेकर जा रहे हैं। कहां तक लेकर जा रहे हैं? अगर आप इसको देखोगे तो ये लिखा हुआ अप टू 31/3/2026 द मैटर रिगार्डिंग further extension of currency of the scheme has been considered by the board. It has been decided that the currency of the GDC scheme may be extended for a further period of 2 years, that is up to 31/3/2026। 23, 24, 26 3 साल हो चुके हैं। इसके बाद भी कोई अता पता नहीं है। फिर से पेपर होगा, फिर से पेपर लीक होगा, क्या होगा, क्या सिस्टम रहेगा, फिर ये इसको कहीं ना कहीं पोस्टपोन करेंगे। जब पहले निकला था तो पहले वाले बच्चों को पेपर नहीं हुआ, तो दोबारा ये जब दोबारा निकाला तो और फॉर्म निकाल देगा और उसी में कह दिया कि इन्हीं के साथ साथ आपका भी हो जाएगा। तो जो 2023 वाले बच्चे हैं वो अभी तक सफर कर रहे हैं और आगे भी मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल तक चीजें होने वाली हैं। कहीं ना कहीं रेलवे फिर से 5 साल की योजना के तहत जा रहा है। अब मुद्दा ये उठता है कि ठीक है कि 5 साल वाले केस में आप जा रहे हो, ठीक है, 5 साल तक कहीं ना कहीं ये चीजें खिसकने वाली हैं। और दूसरी तरफ एक और नोटिस था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो टेक्नीशियन का वायरल नोटिस है जो अभी निकला, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, हर तरफ है घूम रहा है। पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम यही बात करते हैं। अगर आप देखिए कि ये जीडीसी के लिए एक साल की बात कर रही थी, भाई एक साल में वैकेंसी करा देंगे, और यहाँ पर इन्होंने अभी 5 साल तक मुझे लगता है चीजों को खींच देंगे। वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जो हर साल वैकेंसी निकलेंगी उन्हें हम प्रॉपर तरीके से कराने वाले हैं। अभी तक जैसा कि क्योंकि वहां पर पूरी तरह से अगर बात की जाए तो रेलवे मंत्री जी का बयान है, तो वो लगता है कि हाँ करा देंगे, कि भाई हर साल करा देंगे। क्योंकि अभी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ओपन भर्ती वाला जो केस है जिसमें एएलपी, टेक्नीशियन और एनटीपीसी के लिए निकलेंगी और ग्रुप डी के लिए, इनके लिए अभी नहीं कह सकते। अभी तो इन्होंने कहा है कि हर साल कराएंगे, तो अच्छी बात है, इनको भी देखा जाएगा। और अगर कराएंगे तो हम इन्हें बहुत ज्यादा एक थैंक यू कहेंगे कि भाई इन्होंने जो कहा वो कर दिया। बट परंतु जीडीसी के मामले में ये फेल हो चुके हैं। कोशिश इन्होंने करी कि एक साल में करा दें, दिसंबर में एग्जाम भी कराया, ऐसा नहीं इन्होंने कोशिश नहीं करी, परंतु चीजें फिर से वहीं की वहीं अटकी हुई हैं, फिर से 5 साल की तरफ जा रही हैं। तो अब तो बस ये देखना बाकी है कि क्या इस वाली भर्ती जो ओपन भर्ती जो वैसी निकली हुई है, क्या इसमें भी यही खेल रहने वाला है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो ये वो नोटिस है जो वायरल नोटिस हो रखा है किसी तरफ से, टेक्नीशियन की तरफ से, और जबकि आप सभी को, और कहीं ना कहीं रेलवे ने भी कह दिया कि 9 तारीख को ये नोटिस निकलेगा। कौन सा? रेलवे का, टेक्नीशियन का। परंतु ये एक नोटिस है जो कि हर
टेलीग्राम हर जगह व्हाट्सएप वगैरह में सर्कुलेट हो रहा है, मेरे तक भी 3-4 बार आ चुका है। और हर बच्चा कह रहा है सर ये ओरिजिनल है क्या, ओरिजिनल है क्या, और मैं कह रहा हूँ ये फेक है, बट बच्चा नहीं मानने को तैयार है। क्योंकि देखिए जिस तरह से दिया गया, आप वेबसाइट में जाओगे, किसी फेक वेबसाइट है, ऐसे करके ऐसे बिल्कुल रेलवे के ही तरह बनाया गया है। अब हमें कैसे पता लगता है ये फेक है? पहली बात तो ओरिजिनल वेबसाइट पे चेक करो। दूसरी बात, इसे देखने से ही पता लग जाता है। क्या होता है कि वो एडिट करते हैं, क्या करते हैं, पुराने नोटिस के अंदर एडिट करते हैं, क्योंकि कोई बच्चा इतना मेहनती नहीं, वो पूरा खुद ना खुद नया बनाएगा। तो देखिए ये चीज यहाँ पे अलग से दिख रही है आपको। उसके अलावा आप सबसे मेन चीज, किसी भी नोटिस में ऐसे करके कटिंग नहीं होती, जो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कटिंग यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, एक लाइन को पूरा काटा गया है। तो ये एकदम फेक नोटिस है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। आपका नोटिस 9 तारीख को ही आएगा, उसी के अंदर जो वैकेंसी होंगी उसी में होंगी। इसमें कुछ भी वैकेंसी लिखी होंगी उस पर भरोसा मत करिए। कम ज्यादा कल को कोई और निकाल दे, उसमें 30,000 वैकेंसी लिख दे, और आप कल को लड़ रहे हो कि यार इन्होंने तो 30,000 कही थी, उन्होंने पहले ही कह रखा है 9,000 है, अगर इसमें गलती से 6,000 लिख दी तो फिर आप परेशान हो। तो 9 तारीख को आएगा और वो ओरिजिनल नोटिस आप तक पहुंचा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और ये पूरा पूरा फेक है, इसे देखने से ही पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे गाढ़ा है, यहाँ पे गाढ़ा है, यहाँ पे गाढ़ा है, यहाँ पे हल्का। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि कहीं पे भी पतला मोटा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कटिंग है, तो ये फेक है एकदम। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बैच चल रहा है हमारा, तेजस बैच। सभी के लिए एक तेजस बैच चल रहा है रेलवे का। इसमें जाके आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हो, इसमें जुड़ सकते हो। और बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, और साथ में ये जो वो है नोटिस, वो बिल्कुल फेक है। और साथ ही साथ वो पंचवर्षीय योजना जो जीडीसी में हो रही है, क्या लगता है आपको कि क्या जो ये ओपन भर्ती वाली जो आपकी वैकेंसी चल रही है, जो टेक्नीशियन की निकलेगी, कितने आपको परसेंट चांस लगता है? कमेंट करके बताइए कि रेलवे टाइम टू टाइम करा ले। कितना भरोसा है आपको अपनी रेलवे के ऊपर, रेलवे का जो पूरा संस्थान है जो एग्जाम कराता है उसके ऊपर? एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्या लगता है कि क्या वो टाइम टू टाइम एग्जाम करा पाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।